नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगमो नारायण श्रीमन नारायण जगमो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी श्री राम हरे बलराम हरे श्री राम हरे बलराम हरे बलभद्र बलराम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णान सजवर्ग विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले जगदीशपुर से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे।
उनसे पहले आरा से चलकर आए हुए श्री गिरिधर शास्त्री जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। उनसे पहले कौल छपरा के महंत श्री संजय जी द्वारा कथा श्रवण कर रहे। पावन भूमि पर पावन कथा का निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूँ। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, भगवान श्री कृष्ण अपने सुधर्मा नाम की सभा में पूरे समाज को, परिवार को, द्वारिकापुर निवासियों को संबोधित करते हुए संदेश देते हुए कहते हे महानुभाव, जीवन में धन हो जाए, जीवन में बल हो जाए, जीवन में पद हो जाए, जीवन में रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, इसका उपयोग विवेक से करना चाहिए। जब भी धन जनपद प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य का उपयोग विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन व बल व जन व पद व प्रतिष्ठा हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। आगे सभा में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खड़े हो गए, श्याम जी के पिताजी विवेक को ठीक ठीक से रखा जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 5 दुर्गुण के आने पर विवेक के बिगड़ने की संभावना रहती है और 7 शत्रु को जीवन में उतारने पर विवेक के भटकने की संभावना नहीं रहती। वो 5 दुर्गुण कौन है जिनके कारण विवेक भ्रष्ट होता है? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा का दुर्व्यसन और कोर्ट कचहरी का दुर्गुण। ये 5 दुर्गुण चाहे देवराज इंद्र में आ जाए, दानाध्यक्ष कुबेर जी में आ जाए या किसी में आ जाएगा, वो व्यक्ति को हरास होने से, विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, भले कोई जाने न जाने, लेकिन कहीं न कहीं उसका परिणाम आपके और आपके लोगों पर या तो प्रतिष्ठा के रूप में, या तो धन के रूप में, या तो पद के रूप में, या तो वैभव के रूप में, कहीं न कहीं और आपके 5 में से एक भी दुर्गुण आ जाए या 5 दुर्गुण आ जाए तो निश्चित रूप में हरास होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे भगवान के परिवार के लोगों ने पूछा, प्रभु ये बताइए कि विवेक भ्रष्ट न हो इसका क्या उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए 7 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। वो 7 सूत्र कौन है? इसकी व्याख्या मैं वीडियो से करते आ रहा हूं। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहार। जित आसनो, अपने आसन को जितना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, अपने श्वास को भी जितना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, और अपने क्रोध को भी जितना चाहिए। जितेंद्रिय, और इंद्रियों को भी जितना चाहिए। जित आहारो, अपने भोजन को भी जितना चाहिए, संयम रखना चाहिए। जित व्यवहारो, और व्यवहार को भी जितना चाहिए। और 7वां है जित संग, और संग को भी जितना चाहिए। पिछले दिन मैंने व्याख्या करते हुए निवेदन किया था कि सबसे प्रथम जित आसन, आसन को जितना। आसन मैंने बैठक बाजी। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जी भीष्माचार्य थे। सामान्य ब्रह्मचारी नहीं थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। एक ही ब्रह्मचारी 4 प्रकार के बताया गया, कहीं कहीं 5 प्रकार के बताया गया। एक ब्रह्मचारी तो होता है जो समय के अंतराल में, समय की मर्यादा में, आचरण मर्यादा से रहते हुए, संध्या वंदन करते हुए, चिंतन ध्यान करते हुए, वेद की उक्तियों को जानने का अधिकार हो, वेद की श्रुतियों का पढ़ने समझने का अधिकार हो, उसकी मर्यादा के तहत वह वेद के वाक्यों को अपने जीवन
में उतारे और पालन करे, श्रवण करे और 25 वर्षों तक जीवन बिताया, वो भी ब्रह्मचारी है। दूसरा ब्रह्मचारी होता है कि 25 वर्षों के बाद शिक्षा इत्यादि को प्राप्त करके परिवार की मर्यादा और गरिमा को ख्याल रखते हुए अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान को बढ़ाते हुए अपने स्वजातियों में विवाह करे और वैदिक मर्यादा अनुसार संतान को जन्म दे। विवाह करने के बाद वो भी ब्रह्मचारी है, एक नारी ब्रह्मचारी। तीसरा ब्रह्मचारी होता है, पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम में था, बाद में विवाह किया, विवाह होने के बाद बाल बच्चे हो गए, बाल बच्चों के होने के बाद बाल बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए तो अपने पत्नी को, अपने पुत्रों को जिम्मा दे करके और आत्म कल्याण के लिए वो पत्नी के रहते हुए भी सतपथ पर जीवन जिए। पत्नी से बस उतना ही मर्यादा हो कि साधना, उपासना, पूजा पाठ करने में पत्नी का कहीं सहयोग हो, वानप्रस्थ जीवन जिए, वो भी ब्रह्मचारी है। चौथा ब्रह्मचारी वो है जो पहले का विवाह हुआ हो या नहीं हुआ, उन पत्नी से अलग हो गए और संन्यास आश्रम में जीवन जीने वाला। एक ब्रह्मचारी भी होता है, ब्रह्म माने वेद होता है, जो वेद के वाक्यों को जीवन के आचरण में उतारता हो और समाज को उतारने के लिए संदेश देता हो, वो भी ब्रह्मचारी है। एक ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के जितने भी साधन शास्त्रों में आप पुरुषों द्वारा, ऋषियों द्वारा, महापुरुषों द्वारा बताए गए हैं, उन आचरण को अपने जीवन के क्रिटिकल में लेकर के उन परमात्मा से अपने संबंध को हमेशा हमेशा के लिए जुड़े रहता है और अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, प्राण जब तक न निकल जाए शरीर से, तब तक परमात्मा से अपने संबंध को जुड़े रहता है, वो भी ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म माने होता है सदाचार, ब्रह्म माने परोपकार, ब्रह्म माने दया, ब्रह्म माने सरलता, ब्रह्म माने सहजता, ब्रह्म माने कोमलता। और सीधी सीधी बात मैं करूं आपसे तो दुनिया में जो भी अच्छे कर्म है, अच्छे विचार है, अच्छे आचरण है, अच्छे खान है, अच्छे पान है, अच्छे दर्शन है, उठन बैठन है, उन सबको जीवन की आचरण में उतारना, उस पर चलना, उसको चलना, उसको स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना, इसी का नाम क्या है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं कि विवाह नहीं ब्रह्मचारी हो गए तो कितना अपराध बिना विवाह के घूम रहा, क्या ब्रह्मचारी कहलाएगा? अपराध की दुनिया में है, चिंता है, लड़का है, मर्डर करता है, गुफा में छिपा रहता है, तो क्या ब्रह्मचारी कहलाएगा? हमारे जीवन की दिनचर्या जो है राष्ट्र के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, प्राणियों के लिए होनी चाहिए, प्रकृति के लिए होनी चाहिए। ऐसा हमें चाहे घर में रहते हो या जंगल में रहते हो, गुफा में रहते हो या दल मंडल लिए हो या फूल पाठ करता में, धोती कुर्ता में हो, और ब्रह्मचारी जिसे परोपकार की भावना झलकती हो, जिसे सहिष्णुता की भावना झलकती हो, जहां से समरसता की भावना झलकती हो, वही ब्रह्मचारी है। यही ब्रह्मचारी का लक्षण है। केवल विवाह नहीं कर लेने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाएगा। ऐसे ब्रह्मचर्य के जीवन को जीना तो जीत आसन, सबसे पहले अपने आसन को जीतना। आसन जीतने का मतलब बैठक बाजी पवित्र होना चाहिए। काश